लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन शनिवार को खरना पूजा के साथ ही छठ व्रतियों का निर्जला व्रत शुरू हो गया। शनिवार की अहले सुबह से ही छठ व्रती निर्जला उपवास रखकर खरना पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। शाम होते ही छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ छठ मैया का ध्यान रखकर खरना पूजा किया और दूध व गुड़ से बने खीर का भोग लगाया। पूजा के बाद छठ व्रतियों सहित परिवार के सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए छठ व्रतियों के यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार खरना पूजन कार्तिक मास की पंचमी को मनाया जाता है। गोधली बेला में खीर और फलों का प्रसाद बनाकर व्रतियां अर्घ देती हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का सबसे कठिन निर्जला उपवास छठ व्रतियों का शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य व तीसरे दिन अहले सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पारण कर छठ व्रती प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ती है। इस बार रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को व सोमवार को उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ व्रती पारण करेंगी। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार।
का ये सबसे बड़ा मेला राजधनवार के घाट पर लगता है और उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पर समर्पण के भाव से, पूरी शुद्धता के भाव से धनवार के हमारे जो व्यावसायिक वर्ग है, यहाँ का जो नौजवान वर्ग है, वो पूरी तन्मयता से महीनों से आज इसकी तैयारी करता है और उनकी कोशिश होती है कि हर साल कोई न कोई एक नया चीज़ देखने को यहाँ के जो आने वाले लोगों को मिले। कि पिछले बार यदि 10 प्रकार का दृश्य दिखा था तो इस बार 11 देखे, इस बार 11 है तो अगले बार 12 प्रकार का दृश्य हो, और इस आकर्षण से लोग यहाँ पर आते हैं। और मुझे तो इस बात का गर्व होता है कि जैसे दिल्ली में रामलीला का महत्व है, रामलीला मैदान उसी के नाम पर है, काशी विश्वनाथ का वहाँ पर महादेव की बारात की चर्चा होती है, सावन के मेला का पूजा और चर्चा देवघर की होती है। तो मुझे इस बात का फक्र है कि अब पूरे झारखंड में छठ के मेले की चर्चा राजधनवार की होती है और ये यहाँ के लिए एक बड़ी पहचान और एक गर्व की बात है, उनका सम्मान की बात है। मुझे लगता है धीरे धीरे झारखंड की सीमा को ये प्रवासी झारखंडियों के द्वारा पार हो रहा है और अब ये चर्चा मुंबई से लेकर के, सूरत से लेकर के दिल्ली में भी हो रहा है। और अब एक चीज़, नई चीज़ देखने को जो मिलती है कि अन्य पर्वों में जो घर नहीं आ पाते हैं, जो बाहर जा कर के अर्जित करके धनवार में अपने परिवार चलाने की कोशिश करते हैं, गिरिडीह जिला, कोडरमा जिला, अब वो कोशिश करते हैं कि नहीं छठ में ही जाएं ताकि घर में पवित्रता का पूजन भी कर सकें और राजधनवार का मेला भी देख सकें। गिरिडीह जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज खरना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियां 36 घंटे के लिए निर्जला उपवास पर रहेंगी। इस दौरान बाजारों में फल व पूजा की सामग्रियां सहित अन्य सामानों की जोरों से बिक्री हो रही है। सुबह से ही बाजार में खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। वहीं बड़ा चौक स्थित सबसे बड़े बाजार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक स्टॉल लगाया है, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत फलों की बिक्री की जा रही है। इस साल भी गिरिडीह जिला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का इकाई के द्वारा नो लॉस नो प्रॉफिट के रूप में यह फल बनवाटा से मंगाया जाता है और महाछठ पर्व का शुभ अवसर पर यह फल को बेचा जाता है। और 3 दिन ये फल बेचने के कार्यक्रम में 3 दिन जिला और नगर का जो कार्यकर्ता है अपना पूरा समय देते हैं
और इस कार्य को सफल बनाते हैं। और इस साल भी कार्यकर्ता लोग बहुत बढ़िया उत्सव से ये कार्यक्रम को किए हैं। जय श्री राम। छठ पूजा को लेकर गिरिडीह के प्रथम महापौर भारतीय जनता पार्टी सह अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। शीतलपुर, जवाहर, विश्वकर्मा घाट, अर्घा घाट, शीतलपुर घाट आदि घाटों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान शीतलपुर विश्वकर्मा घाट में कुछ कमियां नजर आई, जिसे लेकर निगम के अधिकारियों से बात कर उसके समाधान के लिए प्रयास करने की बात कही गई। भ्रमण के क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुनील रजक, मध्य भाग के संयोजक अशोक राम, वासुदेव राम, जितेंद्र राम, दीपक कुमार, सुबोध कुमार, गोलू राम, सुनील पासवान, अनिल पासवान, पप्पू दास, मोनू गुड्डू साहू, अनु कुशवाहा, निमेश छाजा, संजीव, संजय, शुभम पासवान सहित कई लोग उपस्थित थे। आज छठ पूजा को मद्देनजर प्रत्येक साल के भांति घाटों का भ्रमण करते हुए मैं अपने शीतलपुर, कहरटोली घाट और यरगा घाट, शीतलपुर घाट का निरीक्षण किया। इसमें जैसे है कि जिस तरह से निगम लगातार काम करते आ रहा था, उससे भी बढ़ कर के इस बार की जो काम है, निगम के सारे कर्मचारियों अधिकारियों को हम बधाई देते हैं। और जिस तरह से इन्होंने काम किया है काबिल तारीफ है। इस समय पर अभी भी एक दिन का समय शेष है और शेष बचते हुए जहाँ से कुछ कमियां नज़र आई, वहाँ के अधिकारियों से मैंने बात किया और उन्होंने कहा कि किससे कल तक सारा पूर्ण हो जाएगा और सारा कार्य पूरा के इस बार भी छठ पूजा के अवसर पर माने किसी भी छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि मुझे देखने को मिला कि किसी घाटों पर निरीक्षण करने में घाट से उतरने का रास्ता बस सुगम बना दिया गया है और साथ ही साथ घाट में उतरने के साथ साथ नदी में भी घाट का बहुत अच्छी सुनिश्चित व्यवस्था, सारी व्यवस्था निगम के कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। पुनः निगम के कर्मचारियों को बधाई देते हुए आप सभी को आज छठ पूजा के खरना का बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा लागत मूल्य पर फल और नारियल की बिक्री की जा रही है। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के तत्वाधान में नगर इकाई के द्वारा लागत मूल्य पर केला, संतरा, नारियल, ईख आदि फल सामग्रियों का बिक्री केंद्र लगाया गया है। केंद्र का उद्घाटन जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष संजय साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सुलभ दाम पर फल उपलब्ध समाज की ओर से किया जा रहा है। वहीं उपाध्यक्ष संजय साहू ने कहा कि लगातार कई वर्षों से यह कार्यक्रम समाज के द्वारा छठ व्रतियों की सुविधा के लिए लगाया जाता है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि जिला सभा के द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। वहीं महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व पर समाज का यह कार्य समाज सेवा के तर्ज पर लाभ रहित मूल्य पर छठ व्रतियों को फल सामग्री आदि उपलब्ध करा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, नगर सचिव मनीष गुप्ता, अभय कुमार साहा, सुमित रंजन, रिंकू साहू, सीताराम साहू, राजू साहू, सुरेश प्रसाद साहू आदि की भूमिका सराहनीय है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा छठ व्रतियों के लिए लाभ रहित मूल्य पर फल जिसमें केला, संतरा, सेब, कितारी, केला आदि का स्टॉल लगाया गया है। छठ व्रतियों से आग्रह है एवं तमाम नागरिकों से अपील है कि इस शुभ अवसर पर साहू समाज के स्टॉल में आवें और सस्ते दर पर नो प्रॉफिट नो लॉस के लागत पर गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से इस महान पर्व महाआस्था के पर्व पर गिरिडीह वासियों का हार्दिक शुभकामनाएं।
आज का जो हमारा फल बिक्री केंद्र लगा हुआ है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं आए हैं केला आटा जैसा साइज आटा 220 300 रुपये, सेब जो है 160 रुपये, नारियल 40 रुपये जोड़ा और संतरा 20 रुपये किलो, 40 रुपये 60 रुपये किलो।